हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो अभी के इस क्लास में मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए साइंस यानी विज्ञान के वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जाएगा। तो आप लोग पूरा क्लास कीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास हैं। देख सकते हो यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए ये विज्ञान का क्वेश्चन पेपर हम बताने वाले हैं इस क्लास में। तो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है विज्ञान का 80 नंबर का, क्योंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और आप लोग भी आंसर देते चलिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है। ये ऑप्शन है YBA, बी ऑप्शन है अYBA, सी ऑप्शन है किण्वन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है। तो आपको याद रखना है कि इथाइल अल्कोहल अYBA शोषण से बनता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, रक्त में उपस्थिति कौन सी कणिकाएं शोषण गैसों के परिवहन में भाग लेती हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं शोषण गैसों के परिवहन में भाग लेती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल रक्त कणिकाएं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, लाल रक्त कणिकाएं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, पादप अवशिष्ट जमा होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये पत्तियों में होता है। और बी ऑप्शन देखिए छाल में, सी ऑप्शन है कोशिकीय रिक्ताओं में, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर, मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को प्रभावित नहीं करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रास नली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ADH हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है। नहीं पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है। तो ऑक्सिन तो है, जिबरेलिन भी होता है और साइटोकाइलिन भी होता है, लेकिन यहाँ पर कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है। तो ये राइट आंसर डी हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र या परिवहन तंत्र। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है। तो ये परिवहन तंत्र का हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आनुवंशिकी। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है। बताना है यहाँ पर, श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में किस गैस को ग्रहण किया जाता है, यानी जब हम सांस लेते हैं तो किस गैस को ग्रहण करते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये छोड़ते हैं, याद रखिएगा। ग्रहण करते हैं O2 यानी ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, ग्लूकोज में कार्बन की कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। तो ये 6 होते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेडुला में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। बताना है कि रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। तो प्लाज्मा कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एजियोस्पर्म हो जाएगा। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर
14 पूछा गया है कि किण्वन क्रिया पाई जाती हैं। किण्वन क्रिया पाई जाती हैं तो ईस्ट में पाई जाती हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा 14 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो ये फल कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6 होता है, H12 होता है और यहाँ पर O6 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि अंडोस्वर्ग का कारण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? LH हो जाएगा। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित जीवों में किस में अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा होता है? बताना है कि निम्नलिखित जीवों में किस में अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है। नहीं पूछा गया है कि नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है यहाँ पर कि टिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो ये अग्न्याशय रस में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग पूछा गया है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? तो आपको याद रखना है कहाँ से होता है? मुख गुहा से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? तो लाइमेज हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है तो कोशिका द्रव में होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन परत है तो ओजोन परत लाभदायी है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? बताना है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? तो राइट आंसर पुंकेसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है 29 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? बताना है क्वेश्चन में कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30.5 kJ और प्रति मोल हो जाएगा। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? बताना है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है। तो यह अधातु पूछा गया है तो ब्रोमीन हो जाएगा, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। और धातु पूछेगा तो पारा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कार्बन है। कार्बन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है? तो कार्बन यहाँ पर अधातु है। राइट आंसर बी हो जाएगा। कार्बन ऑक्सीजन ये अधातु होते हैं। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 32 है अधातु के ऑक्साइड होते हैं तो अधातु के ऑक्साइड कैसा होता है? तो अम्लीय होता है और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। तो अधातु के ऑक्साइड क्या हो जाएगा? अम्लीय होता है। राइट आंसर ए होगा, बी होगा। राइट आंसर बी अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 33 है धातु के ऑक्साइड तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? किस धातु को
चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, लोहा को नहीं काटा जा सकता है, तांबा को भी नहीं काटा जा सकता है, कैल्शियम को भी नहीं काटा जा सकता है, सोडियम और लिथियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं क्योंकि ये मुलायम होते हैं। यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि लोहा एक है, तो लोहा क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है? तो लोहा आप जानते हैं कि लोहा धातु होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि लोहे की परमाणु संख्या। अब यहाँ पर लोहे की परमाणु संख्या पूछा गया है, तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है, आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं? तो कार्बन के अपरूप कौन होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीरा और ग्रेफाइट दोनों हो जाएगा। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? बताना है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो अक्षेपण नहीं है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? काला या पीला या हरा या सफ़ेद? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग सफ़ेद होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन यहाँ पर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 41 है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो दूध से दही बनना ये रासायनिक परिवर्तन है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आपको याद रखना है, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हाँ, कॉपर यहाँ पर आयरन से अधिक अभिक्रियाशील होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान। तो अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। और जो उदासीन होता है, उदासीन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तीनों याद रखना है, क्योंकि ये तीनों में से 1 या 2 क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। 44 देखिए, नमक का रासायनिक सूत्र। तो नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेथनोइक अम्ल। राइट आंसर बी हो जाएगा। चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, उदासीन विलयन का पीएच मान। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, कार्बन की परमाणु संख्या। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है और कार्बन की संयोजकता 4 होता है। दोनों याद रखना है। 48 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। और 49 देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन है, बायोगैस के संगठन में मुख्य गैस है। तो ये CH4 होता है। राइट आंसर बी होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है और कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता पूछा गया है तो 4 होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10th के साइंस के 50 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग का 50 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ, कमेंट में ज़रूर बताना। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और अपना स्टडी कीजिए, क्योंकि फाइनल बोर्ड परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।